लीपापोती खाली हो रहा है, खाली लीपापोती हो रहा है। लीपापोती करके तब सीबीआई का दिया जाता है। लीपापोती करके बचाने का काम सरकार के आदमी है। सरकार का कोई मंत्री का बेटा होगा, चाहे मंत्री कोई होगा, सरकार का आदमी है, पब्लिक कोई नहीं है। इसीलिए चुप्पी ने अपना सदे हुए हैं। लीपापोती करके सीबीआई के दिए, सीबीआई का जांच करेगा। नहीं कहा था सीबीआई भारत सरकार। उनको अगर नाम मालूम है और मंत्री का और उसका बेटा का नाम अगर नहीं बोल रही है तो ये तो गुनाह कर रही है। इससे बड़ा गुनाह कुछ हो नहीं सकता है। बीजेपी के पास कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, अगर कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है किसी मंत्री के बेटे के बारे में तो स्पेसिफिक डीजीपी को पत्र लिखना चाहिए। पटना के शंभू हॉस्टल में हुए नीट छात्रा हत्याकांड का मामला जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज राबड़ी देवी सदन से निकलने के बाद जो है एक सनसनीखेज खुलासा किया है और उसके बाद तो मीडिया में ये मामला फिर से उछल गया है। राबड़ी देवी ने कहा कि पुलिस इस मामले में असली आरोपी को बचा रही है। राबड़ी देवी ने यह भी कहा कि सीबीआई पर भरोसा नहीं है। कारण है कि सीबीआई मामले को लीपापोती कर देती है और ये घटना जो है हाई प्रोफाइल घटना है। इस घटना में मंत्री का बेटा शामिल है जिसे पुलिस बचा रही है। राबड़ी देवी ने बहुत सारी बातें कही है, सब कुछ बताएंगे। और उसके बाद जेडीयू गर्म हुआ, फायर हो गए जेडीयू के नेता। अशोक चौधरी ने भी पलटवार किया और नीरज कुमार ने तो धो डाला विपक्ष को। क्या कुछ सारे नेता बोले, ये सब चीज़ों पर बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहेंगे, ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अगर अब तक आप YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, हमें आप वहां भी देख सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। पटना के शंभू हॉस्टल में जहानाबाद के रहने वाली एक छात्रा नीट की तैयारी करती थी और वो उसको अचानक जो है उस छात्रा के कमरे में हलचल होता है और हलचल होने के बाद जो है लड़कियां वहां जाती हैं, फिर उसे निकाला जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है। अस्पताल में भर्ती करने के बाद जो है उसकी मौत हो जाती है। पुलिस शुरुआती दौर में जो है हत्या का मामला मानती है। पुलिस बोलती है कि नींद की गोली खा ली और वो खुद से जो है जान दी थी। लेकिन जब उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो फिर चौंकाने वाले सच सामने आए। चौंकाने वाला सच सामने ये आया कि उसके जो अंडरगारमेंट थे उस पर मेल का स्पर्म था। उसके बाद 18 लोगों को पुलिस ने उठाया और सभी का डीएनए सैंपल लेकर जांच किया, लेकिन किसी भी व्यक्ति का, किसी भी आरोपियों का डीएनए सैंपल उस मेल स्पर्म से मैच नहीं किया। उसके बाद पुलिस ने कहा कि हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये भी सच है कि किसी भी आरोपी का स्पर्म मैच नहीं किया तो हम नहीं कर सकते कि इन्होंने ही दरिंदगी की है। और ये पूरा मामला को राज्य सरकार ने सीबीआई को सौंप दिया है। सीबीआई अब इस मामले में आगे की जांच करेगी। हालांकि सीबीआई अब तक इस मामले को एक्सेप्ट नहीं की है, तो अब पुलिस जो है इस मामले में कुछ खास नहीं बोलना चाहती, केस के अनुसंधान प्रभावित न हो इसको लेकर। लेकिन इन सब के बीच पहले शुरुआती दौर में पप्पू यादव सवाल खड़े करते रहे, विपक्ष के नेता सवाल खड़े करते रहे। जहानाबाद में प्रोटेस्ट भी हुआ, तमाम छात्राएं प्रोटेस्ट करती रहीं। लेकिन अब जब सदन में आज बिहार विधान परिषद में इस मसले को लेकर जब चर्चा हुई तो विपक्ष के नेताओं ने जमकर हंगामा काटा, जमकर बवाल हुआ। सरकार इस पर अपना तर्क देती रही, सरकार अपना जवाब देता रहा। लेकिन जब सदन से बाहर आई राबड़ी देवी तो पत्रकारों ने जब उनसे पूछा इस मामले में, तो राबड़ी देवी ने कहा कि मुझे ना पुलिस पर भरोसा है न सीबीआई पर भरोसा है, क्योंकि इस मामले में लीपापोती किया जा रहा है। इस मामले में एक मंत्री का बेटा शामिल है, इसीलिए बजाया जा रहा है। राबड़ी देवी के इस बयान के बाद हलचल मच चुका है। जरा राबड़ी क्या बोली है ये सुन लीजिए। सब जिला में हो रहा है, कोई ऐसा जिला नहीं है कि
सरकार के जो गृह मंत्री है, सरकार है, चुप्पी साधे हुए है। इस पर लिपापोती खाली हो रहा है, खाली लिपापोती हो रहा है। लिपापोती करके तब सीबीआई का दिया जाता है। लिपापोती करके बचाने का काम सरकार के आदमी है। सरकार का कोई मंत्री का बेटा होगा, चाहे मंत्री कोई होगा, सरकार का आदमी है, पब्लिक कोई नहीं है। इसीलिए चुप्पी ने अपना साधे हुए हैं। लिपापोती करके सीबीआई के दिए हैं, तो सीबीआई क्या जांच करेगा? नहीं कहा था सीबीआई भारत सरकार। तो आप राबड़ी देवी के इस बयान को देख लीजिए, राबड़ी देवी किस अंदाज में बोल रही हैं। और इस बयान के आने के बाद जो है ये मामला एक बार फिर जो है उछल गया है, क्योंकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक घराने की महिला राबड़ी देवी ने इस मामले में अब जुबान खोल दिया है। उसमें भी एक मंत्री के बेटे का नाम जो है ले लिया कि एक मंत्री का बेटा शामिल है। वो कौन मंत्री का बेटा है, अब इस पर लोग जो है सवाल खड़े कर रहे हैं कि कौन है, किसको पुलिस आखिर बचा रही है, ये बात अब तैर रहा। लेकिन अब राबड़ी देवी के इस बयान के बाद जो है जेडीयू के जो मंत्री हैं अशोक चौधरी, वो फायर हो गए। अशोक चौधरी ने साफ साफ कहा कि आरोप लगा रहे हैं, आरोप अगर लगा रहे हैं तो आरोप में दम होना चाहिए। अगर राबड़ी देवी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अगर उनको ऑथेंटिक जानकारी है तो बिहार के डीजीपी से मिलकर इस संबंध में जो है वो लिखित सूचना दे सकती हैं। क्यों नहीं देती? सिर्फ मीडिया में प्रोपेगेंडा खड़ा करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए, झूठी लोकप्रियता हासिल करने के लिए राबड़ी देवी ऐसी बात मीडिया में बयान दे रहे हैं। अगर राबड़ी देवी जी के पास कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, अगर कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है किसी मंत्री के बेटे के बारे में, तो स्पेसिफिक डीजीपी को पत्र लिखना चाहिए। प्रदेश की उप मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश की उप मुख्यमंत्री रहने के कारण उनको पूरा अधिकार है प्रदेश की जनता के हितों को रक्षा करने के लिए। लेकिन जस्ट एक बात कहने के लिए अगर उनके पास इंफॉर्मेशन है तो उनको 24 घंटे के अंदर डीजीपी से मिलकर के या पत्र के माध्यम से इसका खुलासा करना चाहिए और ये जानकारी देनी चाहिए। पुलिस उन बातों पर जांच करेगी। नीरज कुमार उनसे भी आगे निकले। नीरज कुमार सीधे सीधे कह दिए कि इन लोगों का कुछ है, ये लोग झूठी अफवाह फैलाते हैं, जनता को भरमाते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। नीरज कुमार ने जमकर परिवार पर हमला बोला। पप्पू यादव के नाम आने के बाद में नीरज कुमार ने बोला कि वो ऐसे शब्द बोले कि कह नहीं सकते। नीरज कुमार जबरदस्त तरीके से पप्पू यादव पर हमला बोले हैं। नीरज कुमार किस अंदाज में हमला बोल रहे हैं जरा ये सुन लीजिए। चुनाव के बाद वाला बजट नहीं, वो ठीक है, वो विपक्ष की नेता है, उनको बोलने का अधिकार है, वो सवाल पूछ सकती है। सरकार ने और पप्पू यादव पर भी अपना नजरिया साफ करना चाहिए कि पप्पू यादव ने जो बोला है वो गुनाह है कि नहीं है, कि वह वरदान है। लेकिन राबड़ी देवी बोल रही है कि मंत्री और मंत्री के बेटे का नाम आ रहा है, नाम लेने में कौन दिक्कत उनको है? उनके हस्बैंड को जब चारा घोटाला का मामला आया, जब यहाँ सुनवाई नहीं हुई सदन में, तो हाई कोर्ट लोग गए ना, तो उनको अगर नाम मालूम है और मंत्री का और उसका बेटा का नाम अगर नहीं बोल रही है तो ये तो गुनाह कर रही है। इससे बड़ा गुनाह कुछ हो नहीं सकता है। ना आपको जानकारी है, आप नाम नहीं ले रहे हैं। राबड़ी देवी के नाम बताएंगे तो उस पर जांच होगी। अरे बिल्कुल, उनके हमारा दल रहे, उनका दल रहे, नहीं देखे 20 साल का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। पुलिस बगैर दबाव के यहाँ काम करती है। इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है कि सब पाचन शक्ति को इतना मजबूत मत करिए। तो ये था नीरज कुमार का बयान। तो आप देख लिए, नीट छात्रा हत्याकांड जो है एक बार फिर सुर्खियों में है और इसको लेकर सत्ता पक्ष का अलग तर्क है, विपक्ष का अलग तर्क है। लेकिन छात्राओं का कहना है, छात्रों का कहना है कि इस मामले में छात्रा को इंसाफ कब मिलेगा। इस घटना को लेकर आप क्या सोच रहे हैं हमें जरूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।